एवरी प्लैनेट हैज सर्टेन यूनिक रेज एंड विच इज साइंस। हमारे यहाँ नालंदा को जला दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो साइंस खत्म हो गया है। नासा को प्लैनेट्स भेज कर प्रिडिक्ट करने में टाइम लगता है कि ये वाला प्लैनेट कब होगा, और 10 रुपए के पंचांग में हमारे पंडित जी बता देते हैं कि इस साल इस घड़ी इस समय पे यहाँ पर होंगे हमारे, चाहे गुरु महाराज हो, चाहे शनि महाराज हो, या ऐसे हो। बिल्कुल। सो अगर आपने बात करी मंगल की महादशा की, पूरे यूट्यूब पे, पूरे सोशल मीडिया पे यही बात हो रही है कि मंगल की महादशा बस इट्स जस्ट राउंड द कॉर्नर। 11 सितंबर 2025 को हमारी मंगल की महादशा शुरू हो रही है हमारे देश भारत की। एंड भारत बीइंग अ कंट्री जो कि जब तप दान और आई एम वेरी श्योर कर्मा इज गोइंग टू टीच देम अ वेरी वेरी गुड लेसन। और बांग्लादेश बीइंग अ वेरी मिनिस्क्यूल कंट्री, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी भारत के सामने खड़ा रह पाएगा। हमारे देश भारत की कुंडली में भी राहु 10वें भाव में है, नरेंद्र मोदी जी के वर्षफल में भी 10वें भाव में आ रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि नरेंद्र मोदी जी को तो अभी कोई कुछ भी हार्म पहुंचा नहीं सकता। गोल्ड के प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे, बढ़ते ही जाएंगे। इनफैक्ट मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य रीना शर्मा जी, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड ऑल्सो वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट। आज पर हम एस्ट्रोलॉजी पे रहेंगे, अगला शो हमारा रहेगा वास्तु पे। दैट इज समथिंग वेरी यूनिक, पीपल विल बी एस्टॉनिश्ड टू हियर सर्टेन वास्तु शास्त्र रिलेटेड थिंग। बट यस, आज हम बात करने वाले हैं अराउंड द वर्ल्ड जो चल रहा है उसके बारे में। रीना जी ने पहले भी प्रेडिक्ट किया था, जैसे कि मिनिस्टर्स के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट, लॉट ऑफ वॉर्स इन 2025, एक्सीडेंट्स इन द ओशन एंड इन द एयर, नेचुरल कैलेमिटीज, इस तरीके की बहुत सारे प्रेडिक्शंस के साथ मैम बहुत फेमस है। एंड आई एम रियली ऑनर टू होस्ट हर हियर। शी इज वेरी लर्नेड एंड शी अवॉइड्स द वर्ड एस्ट्रोलॉजी बिकॉज वो कुछ और टेक्निक्स भी यूज करती हैं। तो इट इज नॉट जस्ट द एस्ट्रोलॉजी, बट शी हैज इनपुट्स फ्रॉम मेनी अदर डिफरेंट सोर्सेज, जो मैं भृगु संहिता की बात कर रही थी मैम ऑफ द रिकॉर्ड, सो उसको भी इंक्लूड करती हैं। कुंडली एक ऐसा डोमेन है, पीपल विल बी लाइक मैम आप बहुत एस्ट्रोलॉजी करती हैं। यस, मैं बहुत एस्ट्रोलॉजी करती हूँ क्योंकि प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत मैटर करती है। एवरी प्लैनेट हैज सर्टेन यूनिक रेज एंड विच इज साइंस। हमारे यहाँ नालंदा को जला दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो साइंस खत्म हो गया है। नासा को प्लैनेट्स भेज कर प्रिडिक्ट करने में टाइम लगता है कि ये वाला प्लैनेट कब होगा, और 10 रुपए के पंचांग में हमारे पंडित जी बता देते हैं कि इस साल इस घड़ी इस समय पे यहाँ पर होंगे हमारे, चाहे गुरु महाराज हो, चाहे शनि महाराज हो, या ऐसे हो। So stay tuned till the end. Lot of talks, lot of details, lot of surprises also in today's session. A very warm welcome, ma'am, on the show. Thank you so much, Gayatri ji, for having me and giving such a beautiful, wonderful introduction about me. And मैं आपके सभी audiences को भी नमस्कार करती हूँ. Thank you so much. So, रीना मैम, आप कह रहे थे कि आप सिर्फ कुंडली के साथ ही नहीं देखते हैं, आप उसके साथ एक भृगु संहिता आप कुछ कह रहे थे, नाड़ी कुछ कह रहे थे, आप उसको भी ऐड करते हैं। जी सो व्हाट इज दैट एग्जैक्टली, थोड़ा सा बिफोर वी जी जंप इनटू द टॉपिक जी। Yeah, sure. Why not? Definitely. See, I was talking about Bhrigu Nandi Nadi. That is another different type of astrological path, you can say. सब कुछ the mother of astrology is definitely Vedic. लेकिन like a tree, उसके नीचे अगर आप flow chart बनाएं तो बहुत सारी अलग-अलग streams आती हैं. So Bhrigu Nandi Nadi is one of it, and that makes prediction very very quick, I would say, because that works on the progression of Saturn and Jupiter mainly. सो जैसे सैटर्न मूव करता है हर 2.5 साल में और जुपिटर हर साल मूव करता है, तो उसके प्रोग्रेशन के बेसिस पे हम वो देखते हैं। वहां पे जो ट्राइन थ्योरी है वो बहुत ज्यादा कंसिडर की जाती है। सो विच ट्राइन्स आर गेटिंग एक्टिव, विच ट्राइन्स आर नॉट गेटिंग एक्टिव, whether it's a malefic aspect or a positive aspect, that's what we check in Bhrigu Nandi Nadi. And so once we make sure that Bhrigu Nandi Nadi is working and we are getting something in the Kundli and the theme is clear to us, then we dive deep into using the Vedic sutras into it. So then it becomes very, very interesting and easy also. जी जी, बिल्कुल सही जी। सो रीना मैम, आप हम हमारे यहाँ पे कई एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं और सबकी भविष्यवाणियां काफी हद तक प्रिसाइज निकलती हैं। एक चीज है जो मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रही है कि भारत की मंगल की महादशा शुरू हो रही है,
जिसमें बहुत सारे वॉर्स की सिचुएशंस हैं एंड इंडिया विल टेक इट एज एन ऑफेंसिव डिफेंस। मतलब हम पहले ना पीछे हाथ बांध के बैठे रहते थे, अब हमें आभास होगा खतरे का तो हम अटैक करेंगे, हम वेट नहीं करेंगे कि हमारे ऊपर अटैक हो। तो इस मंगल की महादशा के बारे में थोड़ा सा इलाबोरेट करें, और साथ के साथ हमारे आसपास जो 2-3 कंट्रीज हैं जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनकी कौन-सी महादशा है इसके ऊपर भी थोड़ा इलाबोरेट करें? जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सो अगर आपने बात करी मंगल की महादशा की, पूरे यूट्यूब पे, पूरे सोशल मीडिया पे यही बात हो रही है कि मंगल की महादशा बस इट्स जस्ट राउंड द कॉर्नर। 11 सितंबर 2025 को हमारी मंगल की महादशा शुरू हो रही है हमारे देश भारत की। एंड भारत बीइंग अ कंट्री जो कि जप, तप, दान और तपस्या और इन सब चीज़ों पे हमारी जो कल्चरल स्ट्रॉन्ग हेरिटेज है, उस पे बेस्ड एक कंट्री है। तो जब मंगल की महादशा आ रही है, तो जो अहिंसा बेस्ड एक भारत हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं अब उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, बिकॉज मंगल विल नॉट लेट थिंक वेरी इमोशनली ऑन थिंग्स, यू नो, वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है। और हमारे देश की कुंडली में मंगल दूसरे भाव में है, जो कि आर्द्रा नक्षत्र में है। नाउ मार्स सिटिंग इन अ मारका हाउस and is aspecting houses like 5th house and then 8th house and then the 9th house which is the भाग्य स्थान। कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली एक बहुत ही एक्सप्लोसिव पीरियड होने वाला है। और साथ के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की भी मंगल की दशा आ रही है, और उनका जो जन्मदिन है जो 17 सितंबर को आने वाला है, उसके बाद का जो वर्षफल है वो भी मैंने चार्ट आउट किया। सो उसके बाद का वर्षफल, उसका नेक्स्ट ईयर, उसका नेक्स्ट ईयर, दैट मीन्स 26, 27 एंड 28, ऑल 3 years आई चार्टेड आउट उनका जो वर्षफल था। तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि अब भारत अहिंसा बेस्ड नहीं रहेगा। तो आपने ये नाउ तीनों साल की कुंडली में यू एक्साइटेड मी, क्या देखती हैं आप भारत के लिए? जी। भारत अब चुप नहीं बैठेगा, ये बात पक्की है। और जो अगला 2.5 साल है, दैट इज रियली गोइंग टू बी वेरी ट्रबलसम फॉर एनी कंट्री विच इज गोइंग टू कम अहेड, जो आगे आके भारत को कुछ हार्म पहुंचाना चाहेगा। क्योंकि भारत की कुंडली में आपने देखा होगा जो 3rd हाउस है, वहाँ बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और 3rd हाउस बड़ा एक्टिव है। 3rd हाउस इज हमारे नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग, हमारे नेबरहुड, हमारे फ्रेंड्स। तो जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, लाइक बांग्लादेश, लाइक पाकिस्तान, लाइक बलूचिस्तान, ये सब के सब कंट्रीज कहीं ना कहीं अब इम्पैक्ट होने वाले हैं। और जो ये गलती कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ मिलजुल के कहीं ना कहीं भारत को एक टारगेट बनाने के लिए, ये गलती इनके ऊपर बहुत भारी पड़ेगी। रीजन बीइंग इवन बांग्लादेश फॉर दैट मैटर, बांग्लादेश अभी ऐसे क्यों कर रहा है मैं आपको बताती हूँ। बांग्लादेश की जो कुंडली है वो भी वृषभ लगन है, जैसे भारत की कुंडली वृषभ लगन है, बांग्लादेश की कुंडली भी वृषभ लगन है। अब वहां पे 10वें भाव में मंगल बैठा है, 10वां भाव बिकम्स एक्वेरियस यानी कि कुंभ, वहां राहु आए हुए हैं, मंगल के साथ ट्रांजिटिंग राहु बैठे हैं। जब मंगल के साथ ट्रांजिटिंग राहु है तो वहां कहीं ना कहीं अंगारक योग बन रहा है। दैट इज हाउ आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जो अनरेस्ट, जो पॉलिटिकल टर्मोइल और ये सारी सिचुएशंस हैं, ये मई के बाद, अप्रैल मई के बाद ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई हैं। सो देयर इज अ, वहां पे तो बांग्लादेश विल बी इन फ्लेम्स, इट विल बी इन फ्लेम्स, इट्स इन रियल ट्रबल नाउ। बिकॉज जिस पाकिस्तान से बचाकर बांग्लादेश को एक एंटिटी बनाया था भारत ने, वही बांग्लादेश आज पाकिस्तान के पास वापस जा रहा है, उनके साथ एकजुट होने की कोशिश कर रहा है टू अटैक इंडिया, टू यू नो पुट इंडिया ऑन द टारगेट। सो वो कहीं ना कहीं बहुत अनग्रेटफुल होने जैसी फीलिंग है भारतीयों के लिए, भारत के लिए। सो आई एम वेरी श्योर कर्मा इज गोइंग टू टीच देम अ वेरी वेरी गुड लेसन। और बांग्लादेश बीइंग अ वेरी मिनिस्क्यूल कंट्री, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी भारत के सामने खड़ा रह पाएगा। जी। सो बांग्लादेश के साथ वॉर होगा क्या हमारा? ये जो चिकन नेक एक्सपैंड होने की बात हो रही है, वो होगा क्या हमारा? देखिए वो हो ही नहीं सकता, बांग्लादेश इस लायक ही नहीं है, इस काबिल ही नहीं है। बांग्लादेश जिन कंट्रीज की मदद ले रहा है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की मदद ले रहा है बांग्लादेश, और पाकिस्तान इन इटसेल्फ वो तो बिल्कुल पिट चुका है, धुल चुका है हमसे ऑलरेडी। पाकिस्तान की इकोनॉमी हिली हुई है, पाकिस्तान का लीगल स्ट्रक्चर हिला हुआ है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हिला हुआ है। हाउ कैन अ कंट्री विच इज ऑलरेडी शेकन अप सपोर्ट अनदर कंट्री लाइक बांग्लादेश? इट्स इम्पॉसिबल। सो बांग्लादेश एज सच वॉर नहीं कर पाएगा। We dumped Pakistan and Bangladesh. Now I'm coming towards the bigger, the dragon. Yeah. Dragon,
मैं अभी आई विल नॉट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ड्रैगन पीछे में बहुत बड़ी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जो भारत को पता है, रॉ को पता है, इंटेलिजेंस सोर्सेज को पता है। अब वो हमारे लिए तैयारी हो रही है या यूएस के लिए हो रही है, ये समय बताएगा। हमारा अगला वॉर किसके साथ होने वाला है? पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ, यूएस। मेरी कैलकुलेशन में तो यूएस के साथ वॉर नहीं होगा, पर आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? नहीं, इवन फॉर माय कैलकुलेशन इफ यू सी, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली उसको जानना चाहती हैं, तो डेफिनेटली अमेरिका और इंडिया के बीच में कोई डायरेक्ट वॉर नहीं होगा. इट्स नॉट अ डायरेक्ट वॉर काइंड ऑफ अ वॉर, बट देयर इज डेफिनेटली, एज यू ऑल कैन सी, हम सब देख रहे हैं ट्रेड वॉर चल रहा है. सो समवेयर a hit on the economy of India, and this is all happening because इंडिया ने, जो मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली समझाती हूँ, 2020 से एक अलग ही साइकिल में आया है हमारे जो अंतरदशाएं हैं और महादशाएं हैं हमारे कुंडली की. अब जैसे ही 2020 में ये चेंजेस आने शुरू हुए, लास्ट 4-5 years में इंडिया हैज रियली ग्रोन ड्रास्टिकली एंड एट अ गुड, वेरी वेरी गुड पेस. अब ये बहुत सारे कंट्रीज से देखा नहीं जा रहा, और जिन जिन की आंखों में भारत जो है वो खटक रहा है, वो अब सोच रहे हैं किस तरीके से भारत पे अटैक किया जाए. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट द बैक एंड, and also the dashas and the planets are supporting somewhere. उन लोगों के, उन कंट्रीज के जो डिसीजंस हैं, फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप जो डिसीजंस लेते हैं, उनका चंद्रमा पीड़ित है, राहु केतु एक्सिस में है, और एट द सेम टाइम उनकी जो दशाएं हैं वो उनको बहुत ज्यादा अफ्लिक्ट कर रही हैं, वो ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं. ही इज डूइंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग आउट ऑफ जेलसी एंड फॉर अ शॉर्ट टर्म अटेनमेंट, कि कुछ शॉर्ट टर्म मुझे मिल जाए, एंड दैट इज ऑल मनी. Now we all know what is America good at. What is America manufacturing? We all know it. That is weapons, right? अब weapons किसको चाहिए? Any country which is fighting wars. So that is why, for the benefit of itself, America will want कि wars हो, जितने ज्यादा से ज्यादा wars हो सकते हैं. एंड उसमें पाकिस्तान जैसे कंट्रीज आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्या मैन्युफैक्चर करता है हमें सबको पता है, टेररिस्ट्स. So when terrorists are being manufactured there and weapons are being manufactured in America, so वो मिलना जुलना उनका इस वजह से बहुत सालों से चल रहा था. whereas अमेरिकी जितनी भी पीछे आप पॉलिटिक्स देखेंगे या पॉलिटिकल पार्टीज देखेंगे, दे हैव ट्राइड, पिछले कुछ 15-20 सालों में उन्होंने बहुत कोशिश की कि एक बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए भारत के साथ, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने पावर में आते ही सब बट रद्द वो तो कर सिर्फ दिया. दिखाने के लिए फ्रेंडली थे, जब सामने में फ्रेंड बनकर पीछे से ये हमें घेर रहे थे. जैसे कि CIA की एक्टिविटीज, बीट इन श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, आई थिंक हार्डली एनी कंट्री, अफगानिस्तान, सारी कंट्रीज में एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. बट फिर लग भी रहा है एक वो भारत के हाँ, एक वो जो शर्म थी ना, शर्म का पर्दा था, वो भी अब खत्म हो गया बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप कमिंग इन. एंड डोनाल्ड ट्रंप की जो सिंह लगन है, और उसके साथ साथ उनकी जो दशाएं चल रही हैं, और उनका जो चंद्रमा पीड़ित है, ये सब चीजों ने, और प्लस उनका एर्थ हाउस बुरी तरह पीड़ित हो गया है. अब 29 मार्च के बाद आप देख रहे होगे कितने गलत डिसीजंस वो ले रहे हैं, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं करेक्टली, एंड दैट्स sheer out of jealousy and sheer out of that short term benefit that he is looking for. राइट. नाउ यूएस भारत के आसपास एक चक्रव्यूह बुनने की कोशिश कर रहा है. मंगल की महादशा जो होती है, आई थिंक 6 साल की होती है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. 7 साल, रफली 7 साल. उसके बाद आता है राहु. हमारा राहु किस घर में बैठा हुआ है? बिकॉज मैं अपने व्यूअर्स को बताना, राहु आपको मिलेनियर बना सकता है, बिलियनियर बना सकता है, उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है. तो राहु किस घर में बैठा हुआ है भारत के? भारत की कुंडली के 10वें भाव में राहु बैठा है, ठीक है. वर्कोहॉलिक. मंगल वर्कोहॉलिक है, और आप देखिएगा ये जो पीरियड है अभी से लेके, अभी तो गुरु अतिचारी है 7 to 8 years, उसके साथ साथ बीच बीच में शनि वक्री होंगे, बीच बीच में जो राहु और केतु का ये ट्रांजिट चल रहा है, ये सब कुछ चलेगा. लेकिन बाय द एंड ऑफ 2030, मार्क माय वर्ड्स, यू कैन मेंशन इट एनीवेयर यू वांट टू, 2030 के बाद इंडिया विल बिकम द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द नेशन, of the whole world, I would say. Right. It is going to become the spiritual capital, and India will rise very very high, very very strong. Right now जो situation बड़ी challenging लग रही है, this situation, obviously wherever there is a transformation, there are bruises, there is pain, दुख दर्द. बिना दुख के, बिना पीड़ा के तो कोई ट्रांसफॉर्म नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आता.
और जो बदलाव अच्छे के लिए हो, जो ह्यूमैनिटी के लिए हो, वो तो बिल्कुल भी नहीं आता। सो जी। डेफिनेटली बहुत ब्रूजेस हैं, बहुत कुछ हम अभी फेस करेंगे, चैलेंजिंग टाइम्स हैं फॉर द होल वर्ल्ड एंड फॉर इंडिया एज वेल, लेकिन वी विल राइज वेरी वेरी स्ट्रांग, डोंट वरी अबाउट दैट, तो वो पक्का है, आई एम 10वें वेरी कॉन्फिडेंट। मैं राहु पे बहुत फिक्सेटेड हूँ कई बार, क्योंकि मेरी भी राहु की मादशा है बाय द वे। सो या कहा जाता है राहु तीसरे, छठे और 11वें घर में जब बैठा हुआ होता है तो बहुत लाभ कराता है पैसों का। अब राहु यहाँ पे भारत की कुंडली में 10वें घर में बैठे हुए हैं। तो ये वर्कहॉलिक तो कराएंगे, क्योंकि 2 घरों में वर्कहॉलिक करा देते हैं, एक तो पहले घर में और 10वें घर में। तो जब राहु 10वें घर में बैठे हुए हैं तो क्या-क्या इम्पैक्ट आएगा भारत के ऊपर? बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट्स आएंगे, क्योंकि राहु जो करता है वो बहुत बड़ा करता है। राहु इज, जुपिटर इज एक्सपेंशन, राहु इज एक्सप्लोजन। सो आप बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर सकती हैं जब मंगल की दशा खत्म होगी और राहु की दशा आएगी, और राहु 10वें भाव में है। मेरा एक हमेशा एक स्टेटमेंट है, शायद मैंने किसी से सुना था, मुझे नाम याद नहीं है, जब राहु 10 में तो दुनिया वश में। So that will be the time when दुनिया will be in India's control, एक वीटो पावर बन के इंडिया आएगा। और आप देखिएगा टेक्नोलॉजी में, वेपन इंडस्ट्री में, डिफेंस में, किस चीज में भारत आगे नहीं होगा। एंड जो अभी हमारा ये जो एक आप कहते हैं ना कि 5 कंट्रीज को सिर्फ वीटो पावर दी गई है, जिसमें से एक यूनाइटेड नेशंस है, दैट आर भारत, आर इंडिया विल बी अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, दैट कैबिनेट। राइट। सो क्योंकि ये जो शुरुआत हुई है भारत के अंदर बदलाव की, वो मोदी जी से शुरुआत हुई है। मतलब बिल्कुल। दैट्स अ डिफरेंट एरा दैट हैज स्टार्टेड विद मोदी। ये मोदी जी कब तक लीड करेंगे? मोदी जी के ऊपर अब जो सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की भी बात हम सुनने में आ रहा है। लॉट ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट आर टॉकिंग बिहाइंड कि उनकी जान को बहुत खतरा है, उनकी सिक्योरिटी को भी रिसेंटली और हाइटन अप किया गया है। उनका जी खाना जो उनको जाता है वो चख कर दिया जाता है, समबडी टेस्ट्स राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। मतलब जी। फूँक-फूँक कर कदम रखना पड़ रहा है, जहाँ जाते हैं वहाँ पर पहले से ही 24 घंटे पहले से ही उस एरिया को ब्लॉक कर दिया जाता है। क्या उनके ऊपर वायलेंट अटैक, नॉट वर्बल, वर्बल तो हम डेली देखते हैं, वायलेंट अटैक कोई होगा? एंड टिल हाउ लॉन्ग ही इज़ गोइंग टू लीड इंडिया? See, as far as our प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कुंडली इज कंसर्न्ड, आपको मैं हमेशा, कुछ लोग उसे लीब्रा लेके चलते हैं, तुला लेके चलते हैं, पर मैं वृश्चिक लेके चलती हूँ। तो उनकी वृश्चिक लगन की कुंडली है, और अभी उनकी 11 तारीख को हमारे देश की, जो कि वृषभ लगन की है, मंगल की दशा शुरू होगी, और नरेंद्र मोदी जी की ऑलरेडी मंगल की दशा चल रही है। जब उनका ये जन्मदिन आएगा 17 सितंबर को, उनका वर्षफल चेंज होगा। जब वर्षफल चेंज होगा तो उसमें मैं देखती हूँ कि मुंथा 10वें भाव में आया है राहु के साथ। एंड राहु इज ऑलवेज कनेक्टेड विद मुस्लिम कंट्रीज, विद फॉरेन लैंड। हमारे देश भारत की कुंडली में भी राहु 10वें भाव में है, नरेंद्र मोदी जी के वर्षफल में भी 10वें भाव में आ रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि नरेंद्र मोदी जी को तो अभी कोई कुछ भी हार्म पहुंचा नहीं सकता, जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे कि मैं स्टेप डाउन करूं या मैं स्टेप अप करूं। दैट इज अनदर टॉपिक, कि वो स्टेप डाउन करेंगे या स्टेप अप करेंगे, तो वो भी चीज है। तब तक उन्हें कोई कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। उसका रीजन बहुत बड़ा ये है कि वो बहुत बड़े सनातनी हैं और बहुत विरक्त आदमी हैं। उनको जो भी कुछ कर रहे हैं, उनका कोई परिवार, वो अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरा देश उनका परिवार है। सो ही इज अ वेरी टारगेटेड पर्सन। जैसे हमारे देश में चाणक्य नीति चली आती थी, उसी तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी के लिए वो फेमस हैं। सो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अटैक्स डेफिनेटली होंगे, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि अभी जो टाइम पीरियड आ रहा है वो इस तरीके का है कि दैट्स अ वेरी चैलेंजिंग पीरियड फॉर हिम। ये पूरा साल 25, 26 एंड मिड 27 तक, जून 27 तक, इट इज अ चैलेंजिंग पीरियड फॉर नरेंद्र मोदी जी, फॉर श्योर। ओके। सो ही इज़ गोइंग टू लीड टिल द टाइम ही वांट्स, ही इज़ नॉट गोइंग, मुझे लगता है। कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोफेशनल्स आर वेरी स्कैर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। किसकी जॉब जाएगी और किसकी जॉब रहेगी? मैं जब भी अपने शोज़ करती हूँ तो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट ज़रूर होता है, बिकॉज़ ये हम सभी के लिए, मैं बोल रही हूँ कॉमन मासेस नहीं, मैं भी कॉमन मास का हिस्सा हूँ। हम लोग भी आम आदमी, आम इंसान ही हैं। तो अभी कौन-सी ऐसी जॉब मार्केट है जो बूम करेंगी और कौन-सी ऐसी जॉब मार्केट्स हैं जो आगे आने वाले समय में ट्रबलसम रहेंगी? जी, मैं आज से अभी लेके 10 साल का अगर मैं एनालिसिस आपसे जानूँ तो? जी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इकोनॉमी में स्टैग्नेंसी, ये तो सबको पता है, सब जगह हम सुन रहे हैं। इकोनॉमी में स्टैग्नेंसी तो आएगी ही आएगी।
उसका रीजन है कि जो इकोनॉमिक कैपिटल अभी जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, वो कहीं ना कहीं खंडों में बटेगा. नाउ आई एम गोइंग टू से अ वेरी बिग थिंग राइट नाउ. डोनाल्ड ट्रंप विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. प्लीज रिपीट. आई एम सेइंग इट. यूनाइटेड स्टेट डोनाल्ड मतलब ट्रंप, अमेरिका या टूटने वाला है. एग्जैक्टली, डोनाल्ड ट्रंप लास्ट प्रेसिडेंट रहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कब तक यूनाइटेड स्टेट्स है? जब तक सारे स्टेट्स यूनाइटेड हैं. जब वो खंडों में बंट गया, डिफरेंट पार्टीशंस हो गए, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं रहा, जैसा यूएसएसआर के साथ हुआ था, इफ यू रिमेंबर. So that's the same story, the similar kind of thing or pattern will be followed in the case of United States of America as well. So economically, legally, politically, हर तरीके से United States of America हिलने वाला है. And for Donald Trump, I would say there is a fall scene for him after November 2026. एक फॉल शुरू हो जाएगा उनका. और ये जो अभी आप देख रहे हैं 7 सितंबर को ही है पहला लूनर इक्लिप्स. 7 सितंबर जस्ट राउंड द कॉर्नर, वहां से शुरू होके 2 मार्च 2026 के बीच में बहुत सारे लूनर इक्लिप्सेस आएंगे. सो जब जब वो आएंगे तब तब आप देखेंगे दैट विल बी अ वेरी बैड और फेटल डे फॉर डोनाल्ड ट्रंप. और उसके बाद फाइनली mid 2027, rather to be very precise, I'll give you a date, 14th and 15th of April 2027 will be a final fall for him. And that fall can be due to his health reasons, can be due to some personal, political, legal reasons, whatever, but fall तो पक्का है. So Donald Trump जो करना चाह रहे हैं, जिसके लिए लोग सड़कों पे उतर आए हैं, so many 50 states, around 50 states in United States of America उतर आए हैं, और obviously everybody is concerned about their finances, about their jobs, like you said in the very beginning. तो वो चीज बिल्कुल सही है. फाइनेंशियली यूएसए अब वैसा नहीं रहेगा जैसा कि पहले है, बट एनआरआईज को अभी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट हैपनिंग इन वन डे, ओवरनाइट नहीं हो रहा है. इट विल टेक फ्यू इयर्स, कुछ साल लगेंगे ये सब होने में. और धीरे धीरे देन दे कैन टेक देयर ओन कॉल, अपना सोचें समझें और फिर डिसीजन लें. जी, बट प्रोफेशनल वाइज दिस वाज अबाउट अमेरिका. अगर मैं प्रोफेशनल वाइज बात करूं, सी मेडिकल एंड इंजीनियरिंग आर एवरग्रीन फील्ड्स. आईटी इंडस्ट्री को लेके बहुत कवायद है कि एआई आ गया है तो लोगों की जॉब चली जाएगी. देन लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग क्रिप्टो के बारे में कि भाई क्रिप्टो विल टेक ओवर द लीगल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड. उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि क्रिप्टो लीड कर जाएगा. यस, क्रिप्टो विल बी डेफिनेटली बढ़ रहा है आगे, और वो अच्छा करेगा, आगे भी अच्छा करेगा. बट एक लीगल करेंसी को टेक ओवर करना इज नॉट समथिंग विच इज दैट इजी. ऐसा नहीं होगा. आई डोंट सी दैट happening. And what about when you IT talk about IT, so IT प्रोफेशनल्स के लिए हमेशा जॉब्स रहेंगी और IT प्रोफेशनल्स हमेशा अच्छा करेंगे. ठीक है, AI आ गया है, लेकिन IT प्रोफेशनल, IT इज समथिंग विच इज गोइंग टू बूम. अगर उन्हें वहां कुछ नहीं मिल रहा है, दे कैन कम बैक टू इंडिया फॉर श्योर, बिकॉज राहु की महादशा आएगी मंगल के बाद. सो दे आर मोस्ट वेलकम बैक अगेन. बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं. तो रिव्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, जो आज से 5 साल 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, वी आर ओवर एंड अगेन सेइंग भारत इज गोइंग टू बूम इन कमिंग ईयर्स. भारत को अपने टिक लिस्ट में रखिए, स्पेशली द एनआरआईज एंड द ओसीआईज, पीआईओज, जो जिसके लिए अप्लाई करते हैं. भारत को सोने की चिड़िया, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था. सो भारत सोने की चिड़िया है, और अभी आगे आप सब देखेंगे कि वो सोने की चिड़िया जो कहीं पिंजड़े में बंद हो गई थी, वो अब खुल के उड़ेगी, हवा में उड़ेगी. जी, ये तो हो गया आईटी प्रोफेशनल्स के लिए. और बाकी चीजों के लिए गोल्ड मेरा सबसे प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है गोल्ड. जो गिफ्ट करना चाहे गिफ्ट कर सकते हैं. देखिए, मैं गोल्ड के लिए तो मैं हमेशा वो रहती हूँ. तो गोल्ड का क्या हाल रहेगा? एंड लैंड प्राइसेस हमारे यहाँ पर एक और हमारे हैं एनालिस्ट हैं, वो फाइनेंशियली बहुत प्रिडिक्ट करते हैं. तो उन्होंने बताया था कि गोल्ड के प्राइसेस विल गो अप, द लैंड प्राइसेस मे सी सम करेक्शंस. आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल मैंने भी उसी तरीके से देखा है, वही मेरी भी रिसर्च है, क्वाइट सिमिलर टू हुएवर यू आर टॉकिंग अबाउट. गोल्ड के प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे, बढ़ते ही जाएंगे. इनफैक्ट मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि अगर अभी गोल्ड खरीद लेते हैं, जब 1 लाख के करीब चल रहा है, 1,03,000 या जो भी चल रहा है, उसको अगर आज आप ले लेते हैं, तो 2027 में जब जुपिटर लियो राशि में जाएंगे, आप मुझे थैंक्स बोलेंगे,
because it's going to become 2.5 lakhs at that point in time. इतना Oh my बढ़ने वाला है God. गोल्ड। तो जितने भी पुरुष ये देख रहे हैं अपनी महिलाओं के लिए गोल्ड खरीदना शुरू करिए, बैंक में पैसे मत रखो, खरीद के घर पे रख लो, खरीद राइट? खरीद सो के रखो। नो, दिस इज हाँ, अ वेरी जेन्युइन एंड वेरी वेरी रैशनल अप्रोच एक्चुअली, क्योंकि गोल्ड, आप फिजिकल गोल्ड खरीद के रखिए। मैंने एक पॉडकास्ट में ये भी बोला था कि जिस तरीके की चैलेंजिंग सिचुएशंस हमारे देश में आने वाली हैं, तो कुछ अच्छा खासा कैश और थोड़ा फिजिकल गोल्ड घर में हमेशा रखें, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो कि बैंक्स बंद हैं, क्या करेंगे आप? राइट, ओके, बट डन। मैम, मूविंग ऑन टू द लेटेस्ट एंड द करंट हॉट टॉपिक, जिसके ऊपर कोई प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके पास कुंडलीज नहीं है। जैसे या नीतीश कुमार की कुंडली नहीं है, तेजस्वी नहीं, सही यादव की बोल रही हैं, कुंडली, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसपे मैंने कई बार बात की, बट उसपे कोई एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव द कुंडलीज ऑफ दीज पीपल। हाउ डू राइट। यू सी द बिहार इलेक्शन टर्निंग आउट? किधर आप जाते हुए देख रही हैं इसे? जैसा आपने कहा कि कुंडलियां अवेलेबल नहीं हैं, सेम चीज मेरे साथ भी है। मैंने बहुत खंगाला, पूरा गूगल खंगाल दिया, लेकिन कहीं पे कुछ डिटेल है, कहीं पे कुछ डिटेल है। तो मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं कि क्या होगा। बट हाँ, बिहार की कुंडली एज सच जो बना के मैंने देखी, तो उसमें भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हुए दिख रहे हैं मुझे। इट विल बी अ वेरी, जिसे बोलते हैं ना कि बड़ा बायस्ड काइंड ऑफ रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड। और हम सब अमेज्ड हो जाएंगे, कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया हमने। सो इट विल बी अ वेरी वेरी बायस्ड डोंट टेल मी काइंड ऑफ द यादव्स विल बी बैक इन द पावर। looks like looking at Bihar's कुंडली looks like, या बाकी जिन लोगों का आपने नाम लिया, उन सबकी तो कुंडलियां डेफिनेटली नहीं है, सही डिटेल्स नहीं है, और जब तक सही डिटेल्स नहीं, हम आंकलन नहीं कर सकते। सो that makes us a little crippled when it comes to that. हाँ, बिना कुंडलीज के देख पाना मुश्किल है। नाउ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि बिहार इज गोइंग टू थ्रो सम सीरियस शॉकर्स। Looks like. मूविंग ऑन, हाँ, मूविंग ऑन, आई थिंक एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, गांधीज ने भारत पे 70-75 साल राज किया, उन्होंने जी। भारत को अपनी जागीर समझी। तो दो चीजें हैं, एक तो गांधीज है और एक कांग्रेस है। आप दोनों को कहाँ जाते हुए देख रही हैं? दोनों एक चीज नहीं है। हाँ, दे हैव अ क्वाइट अ कंट्रोल ओवर द कांग्रेस, बट देन इट्स अ पार्टी एंड दैट इज अ फैमिली। जी। ठीक है। देखिए गायत्री जी, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, और ये सबको पता है कि हमारा दशा पैटर्न अपनी एक सीक्वेंस से चलता है, और जैसे जैसे दशाएं आती हैं, वैसे वैसे हमारी कुंडली के प्लैनेट्स एक्टिवेट होते हैं। दिस इज द बेसिक फंडा और बेसिक लॉ ऑफ ज्योतिष। ठीक है। तो जब 1971 की कुंडली उठा के मैंने देखी भारत की, और 2025 की देखी, दोनों को जब मैच किया, तो दोनों कुंडलियों में जो कॉम्बिनेशंस आ रहे थे ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स के, वो बहुत ज्यादा सिमिलर आ रहे थे। बट 1971 में सिचुएशन ऐसी थी कि जिसमें भारत कहीं ना कहीं वीक था। 2025 में मंगल की दशा आ रही है, तो भारत वीक नहीं है, प्लस वी हैव बीन ब्लेस्ड विद अ वेरी वेरी पोटेंट एंड वेरी गुड लीडरशिप, जो जिसके लिए मैं हमेशा कहूंगी कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे देश को ऐसी लीडरशिप मिली। सो जब ऐसी लीडरशिप हमें मिली है, और हमने पास्ट में कांग्रेस को भी देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में बात भी करने की या सोचने की भी जरूरत है कि हम उन्हें कहाँ जाता हुआ देखते हैं। बिकॉज दे हैव, अब जाता हुआ क्या देखेंगे, वो तो ऑलरेडी चले गए हैं मेरे हिसाब से। राहुल गांधी की कुंडली में अब जो दशाएं आ रही हैं, अब जो टाइम पीरियड्स आ रहे हैं, दे आर नॉट एट ऑल मेकिंग हिम अ प्राइम मिनिस्टर फॉर श्योर। No, उनके are they कुंडली going to में leave India ever or they are going to always stay in India? मैं क्योंकि राहुल गांधी की कुंडली हमने कई बार दिखवाई है, he is living जी, his best life right now. बट क्या ये या गांधी परिवार, स्पेशली राहुल गांधी एंड उनकी मैडम तो मेरे ख्याल से मैक्सिको या कोलंबिया की हैं, तो हाँ, क्या ये भारत छोड़ देंगे या भारत में ही ये लोग हमेशा रहेंगे? सोनिया। नहीं, भारत में कैसे रहेंगे, भारत में रह ही नहीं पाएंगे अगले 2-2.5 साल। 2027, देखिए, ये सब कुछ ज्योतिषीय सूत्र हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। शनि 12वीं राशि में है, भचक्र की 12वीं राशि, जोडियक बेल्ट की लास्ट साइन है ये, पाइसिस। दैट मीन्स 30 इयर्स, लास्ट 30 इयर्स जो हुआ, वो सब क्रॉस करके शनि, और वो कर्माधिकारी हैं, आपको पता है, कर्मों के प्लैनेट्स हैं, वो आके बैठ गए हैं अपनी लास्ट राशि में। लास्ट राशि का मतलब है एक इरा का अंत हो रहा है, ये इरा का अंत हो रहा है। ये जो 29 मार्च को शनि आए हैं, अब ये जून 2027 में मूव करेंगे एरीज में, मेष में, एंड दैट इज द फर्स्ट राशि ऑफ भचक्र। सो दैट मीन्स एक नए इरा की शुरुआत। जब नए इरा की शुरुआत होगी, तो पुराना कुछ रहेगा ही नहीं, सब कुछ स्क्रैच से।
We are going to have a structural change. We are going to have legal change. We are going to have changes in the political structure. We will have the changes in the boundaries of the countries as well. Expand. Yes, we will have it. And you will see, अभी 2027 जून से पहले मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ, we will have POK for sure. बहुत लोग बोल रहे हैं हाँ वो बिल्कुल आएगा, बांग्लादेश भी वापस आएगा. So this is going to बांग्लादेश happen. Yes, पूरा? yes, definitely. पूरा बांग्लादेश वापस आएगा क्योंकि बांग्लादेश was a part of India only, which was taken by पाकिस्तान ना. और फिर जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं के ऊपर वहां पे अत्याचार करे, हिंदू विमेन के ऊपर, स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन, औरतों के ऊपर. आप जानती हैं भारत किस चीज पे चलता है? भारत एक शक्ति प्रधान देश है. और विमेन कौन है? भारत की शक्ति. अब शक्ति को ही आपने ललकार दिया, शक्ति को ही आपने ललकार दिया, महिलाओं को ही आपने टॉर्चर कर दिया, तो महिषासुर मर्दिनी को जगा दिया ना आपने. अब जब महिषासुर मर्दिनी जाग उठी हैं, तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक. चंड मुंड का संहार करा था, ऐसे ही जितने भी राक्षस सामने आएंगे सबका संहार होगा. राइट. जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं. आप, मैं क्वेश्चन से डिविएट हो गए थे तो मैं भी आपके साथ इमोशंस में फ्लो. जी, सो ये तो बात हो गई गांधीज की. व्हाट अबाउट कांग्रेस? आपको कांग्रेस के हालात क्या लगते हैं? डन, डस्टेड, बहुत ओवर, डन, डस्टेड, ओवर. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली टाटा बाय बाय है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मेरे को राहुल के बाद जी जो सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है जिसके बारे में जानने की इच्छा होती है, दैट इज ममता बनर्जी. नाम ममता है, नाम ममता है, पर ममता उनमें कहीं से भी नहीं है. एब्सोल्युटली. इनका क्या होने वाला है आगे आने वाले समय में? अभिषेक बैनर्जी तो हमें पता है कि वो इज बीन डन, इज बीन टेकन केयर ऑफ. बट अभी तक ये भी शी विल आल्सो बी टेकन केयर ऑफ फॉर श्योर. इनके भी अपने कार्मिक साइकिल है ना. इनके भी इन्होंने जो पास्ट में कर्म किए हैं वो इनको अब आगे नहीं जाने देंगे. दिस इज द एंड फॉर हर एज वेल. आप देखेंगी अभी आगे आने वाले समय में थिंग्स विल बी डेफिनेटली अगेंस्ट हर. एंड जो कुछ भी उन्होंने किया है वो उसका खामियाजा तो भुगतेंगी. सो शी इज आउट ऑलरेडी मेरे हिसाब से. ओके, माय लास्ट क्वेश्चन रीना जी. भारत में इस वक्त आप और मैं सनातनी हैं, हम लोग हिंदूज हैं. भारत में दो फोर्सेस हिंदूज को घेरने की कोशिश कर रही हैं और बुरी तरीके से. हमारे हिंदूज बहुत ही सेकुलर मोड में है. नहीं, सब धर्म संभव, ये वो फलाना ढिमकाना. एक्चुअली आई यूज्ड टू बी ए सेकुलर जब हम स्कूल में थे. अब नहीं हूँ, नॉट. आप ये कैसे देखती हैं कि हिंदुओं का क्या होगा? क्योंकि हिंदूज आर श्रिंकिंग डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे. मतलब हमारा नंबर भी कम हो रहा है, हमारा आइडियोलॉजी भी बहुत डाइल्यूट हो गई है, लोगों के अंदर लालच और इस तरीके की चीजें घर कर गई हैं. जी. See, this is all a game plan. We all know. रॉ को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, हम सबको, आपको, मुझे सबको पता है कि क्या चल रहा है. When we say Hindus shrink हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जानना चाह रही थी. जी बिल्कुल. मुझे ऐसा लगता है Hindus shrink हो सकते हैं when it comes to fertility rate. Maybe that the rate of population growth is slow as far as Hindus are concerned. बट हिंदुइज्म कभी टार्निश नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता, आप डिमिनिश भी नहीं हो सकता, उसको श्रिंक कोई नहीं कर सकता. बिकॉज हिंदुइज्म इज समथिंग विच इज इन द डीएनए ऑफ ईच वन ऑफ अस. ऑल द रिलीजन्स हैव कम आउट ऑफ हिंदुइज्म ओनली. पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट ड्यू टू कन्वर्जन्स एंड ड्यू टू डिफरेंट सेक्ट्स. अलग अलग सेक्ट्स आ गए हैं, अलग अलग कम्युनिटीज आ गई हैं जिन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ अपनी शुरू कर दी by having lot many children और population बढ़ानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमें ऐसा superficially लगता है कि हिंदुइज्म कहीं ना कहीं जो है श्रिंक हो रहा है. हिंदुइज्म कभी श्रिंक नहीं हो सकता, उसे कोई श्रिंक कर ही नहीं सकता, बिकॉज वो हमारे कल्चरल हेरिटेज, हमारे संस्कारों में, हमारे डीएनए में है. इट कैन नेवर बी श्रंक, नेवर, कभी भी नहीं हो सकता. और हिंदुइज्म आप देखेंगी, आप पुराने टेक्स्ट, वेद, पुराण, जितने हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, हमें क्या क्या दिया है हिंदुइज्म ने. जो बहुत सारे कंट्रीज हैं जो हमारे पुराने टेक्स्ट में से चुरा चुरा के बहुत सारा कॉन्सेप्ट ले गए हैं और अब आज कॉपीराइट करके कि ये हमारा है करके बेच रहे हैं या दिखा रहे हैं. वी ऑल नो कहाँ से आया, शून्य कहाँ से आया, पॉलिटिक्स कहाँ से आई, एस्ट्रोनॉमी कहाँ से आया.
इट वाज ऑल आवर कंट्री, भारत। हिंदुइज्म से ही निकल के आया। हमारे पुराने टेक्स्ट में, वेदों में, पुराणों में आप जाके देखिए, ज्योतिष, वास्तु कहाँ से आया? सो हिंदुइज्म कैन नेवर। जी, ओके। टू कंसल्ट रीना जी, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं 9560111902 पर। और इसी के साथ थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच गायत्री जी।